आज कोर्ट में पेशी होगी। मिल रही जानकारी के अनुसार शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है और आज शाम 4 बजे चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है। और कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की रिमांड दी थी, जो कि आज खत्म हो रही है। और ऐसे में देखना यह होगा कि आज जब चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी होगी तो कितने दिन की रिमांड मिलती है ईडी को। क्या ईडी के द्वारा रिमांड के लिए मांग की जाएगी और किस आधार पर ये रिमांड की मांग की जाती है और क्या कुछ आगे इसके संबंध में कार्रवाई होगी, इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, एक बार फिर से रिमांड की मांग कर सकती है ईडी? जी बिल्कुल, देखिए चैतन्य बघेल को जो है इससे पहले 18 अगस्त को कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कंडोलेंस की वजह से 19 अगस्त को उनकी सुनवाई हुई थी और 19 अगस्त को ईडी के कस्टोडियल रिमांड में 5 दिन के लिए जो है चैतन्य बघेल को भेजा गया था, जिसके बाद आज रिमांड जो है कस्टोडियल रिमांड आज खत्म हो रही है और करीब 4 बजे आज शाम को चैतन्य बघेल को जो है ईडी कोर्ट में जो है वो पेश कर सकती है। और इस दौरान ईडी ने दलील दी थी कि आगे जो पूछताछ की गई थी उसमें नए तथ्य जो है वो सामने आए हैं, जिसके लिए 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की उन्हें जरूरत है, क्योंकि और कुछ पूछताछ जो है चैतन्य बघेल से करनी है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जो पूछताछ अभी 5 दिनों में चैतन्य बघेल से की गई थी उसमें वित्तीय लेन देन और उससे जुड़े लोगों के बारे में जो है पूछताछ की गई थी, जिसमें और इनपुट जो है वो ईडी को मिले हैं और जिसमें कई होटल कारोबारियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज फिर जो है ईडी आगे और अच्छे से पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। इसके साथ ही जो और होटल कारोबारी के नाम आ रहे हैं उन पर भी ईडी आगे जो है वो शिकंजा कर सकती है। फिलहाल देखने वाली बात तो यही होगी कि कोर्ट में क्या कुछ फैसला जो है वो सामने आता है। जी, नजर बनाए रखिएगा तनु, आप आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और कटनी जिले में आज माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रहा है और कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में देश भर से 1500 से अधिक उद्योगपतियों के भी शामिल होने की खबर है और सीएम मध्य प्रदेश में खदानों की निगरानी के लिए माइन सर्विलांस सिस्टम को लॉन्च करेंगे और इससे अवैध खनन पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी। सीएम उद्योगपतियों से चर्चा भी करेंगे और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर करीब 400 पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और माइनिंग कॉन्क्लेव की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। कटनी में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और माइन सर्विलांस सिस्टम वे लागू करेंगे। माइन सर्विलांस सिस्टम जो कि अवैध रूप से हो रहे खनन पर निगरानी रखेगा और कार्रवाई कर इस तरह की अवैध खनन को रोके जाने का प्रयास होगा। जाने वाले कटनी जिले में माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रहा है। यहाँ पर तमाम बड़े उद्योगपति से लेकर राजनेता शामिल होंगे। यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ हो रही हैं इन तमाम चीज़ों के हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। किस तरह से पूरी तैयारी यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति शामिल होंगे ताकि कटनी की धरती पर एक बार फिर बड़े नए उद्योग लग सके और आने वाले वक्त में यहाँ पर नए रोजगार और राजस्व मिल सके। हमारे साथ कुछ उद्योगपति भी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरह का ये कॉन्क्लेव है और किस तरह के पूरे आयोजन है। ये क्या नाम है और किस तरह के यहाँ पूरे कार्यक्रम करवाया? मेरा नाम अर्पित पोद्दार है। आज ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि कटनी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये कटनी की जनता में बड़ा हर्ष और गौरवान्वित महसूस कर रही है। यहाँ पर क्या लग रहा है, जैसे पहले भी कई कॉन्क्लेव हो चुके, इस बार क्या नया है और क्या लग रहा है इस बार कितना फ़ायदा मिले कटनी ज़िले को? निश्चित तौर पर कटनी ज़िले में इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा। यहाँ पर निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा, सप्लाई चेन डेवलपमेंट होगा और साथ में यहाँ पर जो है टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्ड वर्कर्स का भी जो है प्रोत्साहन होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कटनी की भूमि रत्नगर्भा है और यहाँ की भूमि ने हमेशा ही उद्योग और उद्योगपतियों का संरक्षण संवर्धन किया है। तो निश्चित ही यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसको यहाँ पर लाभ होगा। कटनी की भूमि ही ऐसी भूमि है, अगर हम देखेंगे तो कटनी में एसीसी कैमोर ऐसा प्लांट है जो भारत में सबसे सेकंड नंबर का पुराना प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर उसका विकास हुआ है। निश्चित तौर पर यह कदम मोहन यादव जी की तरफ से सराहनीय कदम है और यह विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की तरफ एक अग्रसर करता हुआ ठोस कदम है। और जबलपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित किया जाएगा। करीब 7 साल में बनकर तैयार हुए इस फ्लाईओवर से, जिसकी कई विशेषताओं के लिए इसे जाना जाएगा, जिसमें आज सुबह 11:30 बजे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे।
दरअसल महानंदा में फ्लाईओवर एक्सटेंशन के पास सड़क पर एक बड़ा डोम बनाया जा रहा है, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और संस्कार धानी को फ्लाईओवर की सौगात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में जनता को समर्पित किया जाएगा। ये फ्लाईओवर जो कि इस प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर है और आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर के नीचे गार्डन, बास्केटबॉल कोर्ट और कई ऐसे प्रयास किए गए हैं जो न सिर्फ विकास बल्कि सधे संतुलित विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और फ्लाईओवर के नीचे की जो भूमि है उसका उचित इस्तेमाल यहाँ पर हो, इसके लिए भी कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। छिंदवाड़ा पांढुर्ना में जहां गोटमार मेला आज होना है और जाम नदी के पुल पर दोनों ओर से पत्थर बरसेंगे। जी हां, यहां सावर गांव और पांढुर्ना के बीच पत्थरबाजी। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं और 12 से ज्यादा एम्बुलेंस की भी तैनाती यहां रहेगी। दोपहर 12 बजे से पत्थरबाजी होगी और इस तरह पांढुर्ना में जहां गोटमार मेला आज आयोजित किया जाएगा तो गोट एक दूसरे पर फेंकने का ये चलन है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा यहां पहले से ही गश्त की जा रही है और 12 से ज़्यादा एम्बुलेंस की भी तैनाती यहां पर की गई है और दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होगी। और मध्य प्रदेश में आज 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट है। अगले 3 दिन के लिए चेतावनी जारी की गई। नीमच और मंदसौर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 11 जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं शिवपुरी, मुरैना और गुना में येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि राजगढ़, शाजापुर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इस बारिश के दौरान नदियों के जलस्तर और बढ़ने की आशंका साफ जाहिर की जा रही है और साथ ही इस तरह की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहते हुए तेज धार पानी के बीच से जाने का प्रयास न करें और नीमच, मंदसौर समेत 11 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस पूरी जानकारी में ये भी बताया गया कि शिवपुरी, मुरैना और गुना में तो येलो अलर्ट है, तो अन्य जो जिले हैं उन्हें भी बारिश के लिए सावधान किया गया है, चेताया गया है। कुल 13 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में सतलज नदी का जलस्तर बढ़ने से मोगा जिले में हालात बिगड़ गए हैं। नदी के उफान पर आने की वजह से आसपास के कई गांवों में पानी भर गया, जिससे बाढ़ के से हालात पैदा हो गए हैं और करीब 6000 एकड़ जमीन पर खड़ी फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया और अचानक पानी इस तरह से आ जाने से लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है और लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ